जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज फिर एक प्रश्न सामने आया है और पूछा है कि बताइए वसुदेव जी का असली घर कहाँ था। साथियों, हमने यद्यपि पिछली वीडियो में ये सब क्लियर कर दिया है कि वसुदेव जी का घर कहाँ था, कैसे और वसुदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था, फिर भी साथियों हम प्रमाण के साथ में आज इस प्रश्न का उत्तर जबरदस्त तरीके से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथियों सुनिए, वास्तव में सच्चाई क्या है, असली बात क्या है, उसको बताने जा रहे हैं। सुनिए साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मुख्य विषय की ओर चलते हैं साथियों। असली बात तो यह है कि वसुदेव जी का जो घर था वास्तव में मथुरा ही था। मथुरा ही था साथियों। कई शास्त्रों में प्रमाणित आया है और बहुत से विद्वानों से हमने पूछा भी है, बातचीत की है, लेकिन कोई प्रमाण नहीं दे पाता। वसुदेव जी का घर लोग बटेश्वर बताते हैं, यद्यपि वो गलत है, झूठ है, क्योंकि वो जैन, उनसे थोड़ा सुना है लोगों ने तो वही समझ लेते हैं। वास्तव में साथियों कोई भी विद्वान इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि हमने जो बात कह रहे हैं हम लोग आपके समक्ष वो ईमानदारी से कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि ये शास्त्र है सामने और PS। तो साथियों उसमें लिखा हुआ है कि वसुदेव देव की ही ब्रज में जन्मे हैं। वसुदेव देव जी का जो जन्म हुआ था ब्रज में हुआ था, मथुरा में हुआ था, क्योंकि वसुदेव जी सूरसेन के पुत्र थे। सूरसेन जी का भी जन्म मथुरा में हुआ था और देवकी जो देवकी पुत्री थी उनका भी जन्म मथुरा में ही हुआ था। तो साथियों एक ये बात बताई, दूसरी मैं इस बात को कहने जा रहा हूँ। और ये साथियों इनका ये पहले मैं श्लोक वो बोल देता हूँ साथियों से, सुनिए। तत्र सूरस्य श्री वासुदेवादय समुद्रन्यन्ति स्म श्रीमान पर्जन्यस्तु। और साथियों एक और है, इस बात को और कहने जा रहा हूं। यहां पर एक बात आई है कि वृष्णी वंशस्य वंतस श्रीदेव मीडनामा परम गुणधामा मथुरा मध्यासामस। तो साथियों यहाँ पर बात आती है कि समस्त श्रुतियां एवं पुराण आदि शास्त्र जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते रहते हैं, उसी यदुवंश के शिरोमणि और विशिष्ट गुणों के स्थान स्वरूप श्री देवमीण जी, राजा देवमीण नामक राजा मथुरा जी मथुरा में निवास करते थे। मथुरा के राजा देवमीण जी थे उस समय। उन्हीं क्षत्रिय शिरोमणि महाराजा धीराज के दो पत्नियां थीं, दो भार्या थीं। पहली क्षत्रिय वर्ण की, दूसरी वैश्य वर्ण की। तो साथियों और आगे बात है कि दोनों रानियों के क्रम से यथायोग्य दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम सूरसेन और दूसरे का नाम पर्जन्य था। तो साथियों एक का नाम सूरसेन था, दूसरे का पर्जन्य। पर्जन्य जी जो थे वो महावन में रहने लगे थे और उधर दोनों में से सूरसेन जी के वसुदेव जी आदि पुत्र उत्पन्न हुए। वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए सूरसेन जी के। तो साथियों यहाँ पर ये शास्त्र ये हमारे जीव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि 3 पीढ़ी पहले तक का बता दिया। यहाँ पर बता दिया कि ये देवमीण जी हुए थे। देवमीण जी राजा थे मथुरा के। उन देवमीण जी के पुत्र सूरसेन जी हुए और सूरसेन जी के वसुदेव जी हुए। 3 पीढ़ियों का तो यहाँ वर्णन आ रहा है कि यहाँ जन्म वसुदेव जी का मथुरा में हुआ था साथियों, और दोनों वसुदेव देवकी का भी जन्म दोनों का ही मथुरा में हुआ था साथियों। और भागवत में भी आया है, सब जगह आया है, इसमें आप वसुदेव ग्रहे इसमें बताया गया है कि, और कई जगह बताया गया है कि वसुदेव जी के घर में जन्म ग्रहण करने के लिए जा रहा हूं मथुरा में। भागवत में आया है ये। और यह भी आया है कि भगवान कह रहे हैं मैं भी वसुदेव के घर जा रहा हूं
यस्यामि मथुराम वसुदेवालयम प्रिय, कि उस समय जन्म लेने से पहले की बात है कि मैं वसुदेव जी के घर मथुरा में जन्म लूंगा। सब जगह ये प्रमाण आया है साथियों, जगह जगह आया। और मैं बताने जा रहा हूँ साथियों, और कहाँ, हाँ गर्भ संहिता में भी, और कई जगह ऐसी जगह वर्णन आया है कि यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर अपने पिता की नगरी मथुरा से ब्रज में आए। पिता की नगरी मथुरा, वसुदेव जी की नगरी मथुरा, और यहाँ पर कई जगह आया है साथियों वसुदेव जी की नगरी मथुरा अतकाएं, कई कई जगह यहाँ ऐसा वर्णन आया। और साथ में बताने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो बात कही गई है इतनी जबरदस्त कही है कि उसकी सिवा किसकी मानी जा सकती है। लेकिन बहुत से लोगों से इस बात पर कई बार बहस हो चुकी है, कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है कि कई बार देवमीण जी हुए, देवमीण जी के सूरसेन जी हुए, सूरसेन जी के वसुदेव जी हुए। तीन पीढ़ियों का यहाँ जन्म मथुरा में बताया गया है। फिर ये इतना बटेश्वर क्यों कहते हैं, गलत कहते हैं। यहाँ भी आया है, इसमें भी आया है, इस पुराण में भी आया, भागवत में भी आया है, और इधर भी आया है, और कई जगह आया है साथियों। हम लोगों ने आपके समक्ष ये वसुदेव जी की वास्तव में कौन सा घर था बताने का प्रयास किया, और हम बताने जा रहे हैं साथियों। कई जगह यहाँ पर वर्णन, और साथियों एक जगह हमारे विद्वानों से कई जगह बात हुई, उन्होंने कहा था वहां लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ जी। कोई भी विद्वान साथियों आज तक प्रमाण लेकर नहीं आया शास्त्रों से। वैसे तो आ जाते हैं बिना शास्त्रों के, तो कई जगह लिखे हुए हैं, कई अतकाएं उन चीजों में, अतका आजकल लालू चालीसा फलाने चालीसा लिख दी गई है, उनमें ऐसी तो बहुत सी जगह है। लेकिन शास्त्रों में कहीं भी सिवाय मथुरा के कोई प्रमाण नहीं है कि वसुदेव जी सिर्फ मथुरा में जन्म हुआ था, मथुरा के रहने वाले थे, और कहीं कोई जगह आई नहीं है। तो साथियों ईमानदारी यही बात है कि वसुदेव और देवकी का जन्म दोनों का ही मथुरा में हुआ था। ये इसमें भी बताया गया है, GCS में बताया है और PS में बताया है, और ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड B5 का 374 ऐसे करके ये पेज नंबर बताए गए। अगर कहीं नहीं समझ आती है तो मैं जरूर इन कोड के हिसाब से आपको प्रमाण देने का प्रयास करूंगा। साथियों जो भी विद्वान अगर सुन रहे हैं, अगर आपकी नजर में कोई प्रमाण है तो आप लाइए, वो भी शास्त्रों से होना चाहिए, पुराण उपनिषद वेद इनमें से होना चाहिए, और अन्य किसी से मान्य नहीं जाएगा, क्योंकि शास्त्र वही मान्य जो पुराण आदि हैं, महापुरुषों के हैं, रसिकों के हैं, अन्य आजकल के नहीं माने जाएंगे। तो साथियों ये वसुदेव जी का असली गांव जो बताया कि वसुदेव जी का असली गांव, असली रहने वाले मथुरा के थे। वसुदेव जी का जन्म मथुरा में हुआ था, मथुरा में ही देवकी जी का जन्म हुआ था, मथुरा में विवाह हुआ था, मथुरा में रहते थे। लेकिन उस समय मथुरा के राजा कंस थे, अंतर यही था, बाकी और कोई अंतर नहीं था। इसलिए इस कारण से लोग समझ नहीं पाते हैं। साथियों और भी कई जगह बातचीत हुई है, सच्चाई यही है कि वसुदेव जी का जो गांव था वास्तव में मथुरा था। सारे शास्त्रों से प्रमाण बताया गया है, और साथियों कई लोगों के साथ में हमने बातचीत की है, लेकिन कोई प्रमाण को सिद्ध नहीं कर पाया है। बात तो ये है और कोई बात नहीं है। तो साथियों मिलता हूं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।